मेवाराम जैन, नाम तो शायद आपको याद ही होगा। ये वही मेवाराम जैन हैं जो कभी अश्लील वीडियो के वायरल होने के चक्कर में काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे। बहुत कुछ हुआ था, कांग्रेस से बाहर किए गए, लेकिन दोबारा से कांग्रेस में वापसी हुई और ऐसी वापसी हुई कि अब एक बार फिर से वायरल हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो चीजें देखने को मिल रही थी राजस्थान कांग्रेस में, वो यही थी कि भाई किसके पक्ष में कौन है। अब मेवाराम जैन भी कुछ कम एक्टिव नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव आने वाले, विधानसभा चुनाव से पहले निकाय के चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे, उसको लेकर के तमाम नेता अब पूरी की पूरी लॉबिंग करने लगे। यानी कि इनका मकसद है कि अपने जो समर्थक कार्यकर्ता हैं उनको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो मिले, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में सीट पक्की कर सके। इसमें मेवाराम जैन भी प्रमुख है। जयपुर में उनके कई सारे वीडियोस सामने आए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात और इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा से भी उनकी मुलाकात। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि राजस्थान कांग्रेस में इन दिनों क्या कुछ चल रहा है, और इसके अलावा जो गुटबाजी की चर्चा हो रही है, वो गुटबाजी अब कौन से नए मोड़ पर आ चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं बाड़मेर की राजनीति की। बाड़मेर में लंबे समय से चल रही अंदरूनी गुटबाजी अब सीधे पीसीसी चीफ के सामने आ पहुंची है। पूर्व विधायक मेवाराम जैन अपने समर्थक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के विशाल दल के साथ जयपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। खबरों के मुताबिक बाड़मेर जिले में स्थानीय संगठन टिकट वितरण की तैयारियों और विरोधी खेमे की बयानबाजी को लेकर के कार्यकर्ताओं में असंतोष था। मेवाराम जैन के समर्थकों ने डोटासरा के सामने खुलकर शिकायत रखी कि पार्टी के कुछ स्थानीय नेता निष्ठावान कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। मेवाराम जैन का यह दौरा सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसे बाड़मेर में अपने राजनीतिक वर्चस्व को दिखाने के लिए किया गया एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। आगामी निकाय चुनाव में अपनी और अपने समर्थकों की दावेदारी को मजबूत करने के लिए ये रणनीति बनाई गई है। और दूसरी तरफ अजमेर कांग्रेस की गुटबाजी भी किसी से छिपी नहीं है। अजमेर के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय जैन भी अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ डोटासरा से मिलने पहुंचे। पिछले कुछ समय से अजमेर में बैठकों के दौरान विवाद के स्वर लगातार उभरे थे। विजय जैन और उनके गुट का आरोप है कि जिले में सांगठनिक निर्णयों और चुनावी रणनीतियों में पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। अजमेर के नेताओं ने डोटासरा के सामने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते अंदरूनी कलह को नहीं सुलझाया गया तो निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाड़मेर और अजमेर दोनों जगहों से आई शिकायतों के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने दोनों ही जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात को ध्यानपूर्वक सुना। डोटासरा ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि कांग्रेस में हर कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोपरि है और किसी भी स्थिति में किसी समर्पित कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि डोटासरा ने नेताओं को अनुशासन का पाठ भी पढ़ा दिया। उन्होंने साफ शब्दों में हिदायत दी कि सार्वजनिक रूप से बयानबाजी या गुटबाजी से पार्टी की छवि खराब होती है। जो भी मुद्दे हैं उन्हें संगठन के मंच पर ही सुलझाया जाना चाहिए। सियासी जानकारों की माने तो राजस्थान में आगामी स्थानीय और निकाय चुनाव और जो पंचायत चुनाव होंगे वो कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ साबित करने का ये पहला बड़ा मौका है। लेकिन अगर चुनाव से ठीक पहले बाड़मेर और अजमेर जैसी प्रमुख जगहों पर कांग्रेस इस तरह गुटबाजी में उलझी रही तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। शीर्ष नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन असंतुष्ट गुटों के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए और चुनाव में एकजुट होकर के कैसे उतरा जाए। तो मेवाराम जैन की सक्रियता पर आप क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस ने मेवाराम जैन को एक बार फिर से अपनी पार्टी में शामिल करके सही किया? क्या एक समय के बाद में वो तमाम जो आरोप थे, वो तमाम तरह के वीडियोस थे, उनकी तस्वीरें अब धुंधली हो चुकी हैं? क्या जनता एक बार फिर से मेवाराम जैन पर भरोसा कर पाएगी? आपको क्या लगता है? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।